हेलो एंड वेलकम टू जीनियस डेवलपर। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हमने बात करनी है कि फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की डॉक्यूमेंटेशन को किस तरह तैयार करते हैं। पार्ट वन में हमने बात की थी कि डॉक्यूमेंटेशन प्रपोजल किस तरह देना है, यानी अपने प्रोजेक्ट का एक प्रपोजल डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्म में किस तरह जमा करवाना है। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो है हमारे पास SRS डॉक्यूमेंटेशन, यानी जो हमारे पास अपने प्रोजेक्ट की SRS है वो किस तरह तैयार करनी है, उसके रिलेटेड अब हमने बात करनी है। उसमें हमारे पास होता है सिस्टम एनालाइज। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास होता है कि इंट्रोडक्शन टू एनालाइज। इसमें क्या होता है कि इसमें जो हमारे सिस्टम की जो एक्टिविटी होती है, जो हमारा सिस्टम परफॉर्म कर रहा होता है, उसके बारे में हमने डाटा इकट्ठा करना होता है कि वो क्या क्या एक्टिविटी है, उसमें कौन से फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं और कौन से नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है जो कि हमारा सिस्टम परफॉर्म करेगा, उसके रिलेटेड रीड करना होता है। यानी जब हम अपना सिस्टम को रीड आउट कर लेते हैं, जैसे प्रपोजल में हमने अपने सिस्टम को पूरा रीड आउट कर लिया था, तो हमें उसमें काफ़ी चीज़ों का क्लियर हो जाता है कि ये हमारे सिस्टम में एम रिक्वायरमेंट्स हैं, ये हमारे सिस्टम में होनी चाहिए। तो उन चीज़ों को यानी इसमें एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है, इसके लिए आपको इंट्रोडक्शन टू एनालाइज लिखने के लिए आप ऐसा करेंगे, गूगल पे जाएँ, वहाँ पे सॉफ्टवेयर एनालाइज लिखें, तो वहाँ पे आपको डिफरेंट डेफिनेशन मिल जाएंगी। उन डेफिनेशन को कॉपीज करें, जो आपको अच्छी लगे वो कॉपी करें, अपनी डॉक्यूमेंटेशन में पेस्ट मार दें। ठीक है, जस्ट आपने यानी फर्स्ट पेज तो इसी तरह यानी नेट से उठा के यानी एक एनालिसिस के रिलेटेड लिखना है कि एनालाइज होता क्या है। अब नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है रिक्वायरमेंट, कि हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या होती हैं। तो रिक्वायरमेंट्स जो हमारे सिस्टम की ज़रूरत होती है उसे कहते हैं। तो रिक्वायरमेंट्स दो तरह की होती है, एक होती है फंक्शन रिक्वायरमेंट्स और एक होती है नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट्स। फंक्शन रिक्वायरमेंट कौन सी रिक्वायरमेंट थी, जब हम एक सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं किसी भी कस्टमर का, तो जो कस्टमर अपनी रिक्वायरमेंट्स बताता है हम उसे कहते हैं फंक्शन रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, यानी जो कस्टमर कहे यार मेरी ये ज़रूरत है, मुझे अपने सिस्टम में ये चीज़ें चाहिए, तो ये मुझे ऐड करके दे दो, इसे कहते हैं फंक्शन रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम आपके प्रोजेक्ट की बात करते हैं या मैं अपने प्रोजेक्ट की बात करता हूँ, तो उसमें मैं कहता हूँ कि मेरी जो पहली फंक्शनल रिक्वायरमेंट है वो है साइन अप। यानी मेरा इवेंट्स है, लोग वहाँ पे आएंगे, इवेंट को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के लिए पहले उसका लॉगिन होना चाहिए अकाउंट। जब लॉगिन काउंट होएगा तो देन वो उसको सिलेक्ट करेगा अब नेक्स्ट प्रोसीजर करने के लिए। तो मैं कहता हूँ कि मेरे सिस्टम में साइन अप इज अ फंक्शन रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब फंक्शन रिक्वायरमेंट जो भी आपकी फंक्शन रिक्वायरमेंट है उसको कैसे लिखते हैं, उसमें चार चीज़ें आपने उसके रिलेटेड लिखना होता है। डिस्क्रिप्शन में क्या होता है, आपने लिखना है कि कौन सी फंक्शन रिक्वायरमेंट है, जैसे लाइक दैट साइन अप है या रजिस्ट्रेशन है। ठीक है, उसको लिखना है। और उसके बाद इनपुट है, इनपुट में क्या है कि आपने ईमेल दिया, पासवर्ड देना है, नेम देना है, फ़ोन देना है, नंबर देना है, कंट्री देना है, यानी जो भी आप एट्रीब्यूट उसमें रखना चाहते हैं, यानी एक साइन अप फॉर्म के लिए वो आपने लिख देना है कि यानी ये मेरे एक एट्रीब्यूट्स होगा इस चीज़ को बनाने के लिए। ठीक है, अब प्रोसेस कि उस पर अमल क्या होगा, जब वो अपना ईमेल और फ़ोन एंटर करेगा, हम वेरिफिकेशन होगी। ठीक है, इन्फॉर्मेशन इंटर हो जाएगी डाटाबेस में, जब वेरीफाई हो जाएगा देन उसको आउटपुट दे देगा, कि सिस्टम एक आउटपुट देगा कि आपकी यानी जो यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुली आपका यानी अकाउंट बन चुका है। ठीक है, देन जो मेरी दूसरी मैंने फंक्शन रिक्वायरमेंट रखी है वो है लॉगिन, क्योंकि जब भी हम कस्ट इवेंट मैनेजमेंट सिस्टम की बात करते हैं, जब कस्टमर लॉगिन होगा तो देन उसके बाद ही कोई काम कर पाएगा। जब लॉगिन होगा तो नेक्स्ट अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड इंटर करेगा। ठीक है, उसके बाद प्रोसेसिंग क्या होगा, उसकी वैलिडेशन होगी। ठीक है, अगर पासवर्ड ठीक है तो लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड वन है मैंने अपने रखा वो उसमें है कि सर्च इवेंट के, यानी एक जब कोई भी यानी मेरी एक फंक्शन रिक्वायरमेंट है, मैं कहता हूँ यार मैंने अपने इवेंट्स की एक लिस्ट दी हुई है, लेकिन एक कस्टमर आता है, वो अपना अकाउंट बनाता है, लॉगिन होता है, वो सर्च करता है। फॉर एग्जांपल उसे कोई भी कस्टमर चाहे लाइक वो कहता है कि मुझे एक स्पोर्ट इवेंट्स करवाना है, तो वो सर्च करेगा स्पोर्ट इवेंट, तो उसमें स्पोर्ट इवेंट आएगा, वो उसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ेगा, डिस्क्रिप्शन में क्या है कि उसको रीड आउट करेगा। ठीक है, उसके बाद यानी यही उस लिहाज से ये मेरी एक फंक्शन रिक्वायरमेंट होगी, यानी जो मेरे वेब के लिए यानी मेरे प्रोजेक्ट के लिए लाजमी है, क्योंकि सर्च करेगा। ठीक है, सर्च करने के बाद सर्चिंग होगी, डेटाबेस में जो डाटा पड़ेगा उसको शो कर दिया जाएगा हो। ठीक है, यही काम होगा। इसी तरह आपने भी यही करना है कि अपने सिस्टम के रिलेटेड जो आपने पढ़ना है कि आपके सिस्टम में कौन कौन सी फंक्शन रिक्वायरमेंट्स हैं, यानी जो जो सिस्टम आपके लिए अहम होगा आपने उसको देखना है। उसका करने के बाद आपने कुछ 10 8 10 अपनी यानी प्रोजेक्ट में यानी डॉक्यूमेंटेशन में इंटर कर देनी है कि ये हमारी फंक्शन रिक्वायरमेंट्स होंगी। ठीक है, लाइक जैसे मेरी फोर्थ है अपलोड, अपलोड अपडेट्स, यानी कोई भी अपडेटिंग करता हूँ तो वो यानी उसमें अपडेट हो जाए। ठीक है, लॉग आउट हो गया, टेक हेल्प हो गया, डिलीट हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट इंडिविजुअल चैट है, यानी जब वो इवेंट को सिलेक्ट कर लेगा तो हम एक दूसरे के साथ बात करेंगे ना, तो ऑनलाइन ही बात करेंगे ना, क्योंकि एक ऑनलाइन सिस्टम है जहाँ पे लोग आएंगे अपना इवेंट परफॉर्म करवाने के लिए।
बुकिंग टिकट है, ठीक है, पेमेंट्स मेथड है। मोस्टली तो आप इसमें से आप अपने सिस्टम अपनी डॉक्यूमेंटेशन में भी लगा सकते हैं, जैसे डिलीट है, टेक हेल्प है, लॉग आउट है, साइन इन है, साइन अप है, ये आप अपने सिस्टम की हर डॉक्यूमेंटेशन में भी लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो होती है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में क्या करना है, तो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऐसी रिक्वायरमेंट होती है जो कस्टमर हमें नहीं बताता, लेकिन फिर भी हमने अपनी तरफ से ऐड करके देनी होती है कि यानी ये कस्टमर को यानी चाहिए होगा, बाद में होगा, लेकिन हम अपनी तरफ से उसे दे देते हैं, यानी ये हमने आपके सिस्टम में ऐड कर दी है। आपने कोई घबराना नहीं है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट के बारे में नेट से सर्च करनी है, वहाँ से कोई भी अच्छी सी जो भी इंफॉर्मेशन आपको या डेफिनेशन अच्छी लगे वो अपने इन दोनों की डेफिनेशन में लिख देना, ठीक है। अब नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट कौन कौन सी होती हैं, सिक्योरिटी। हमें कभी भी कस्टमर ये नहीं कहता कि यार मेरा सिस्टम सिक्योर हो, ठीक है, वो कहता है कि मुझे ये सिस्टम चाहिए, अच्छा हो, बस काम ठीक से करे, ठीक है, उसमें सिक्योर आ गया, ठीक है, परफॉर्मेंस है, कॉस्ट है, इस तरह की यानी जो नॉन, ये सब जो है ना नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं हमारे पास। अब जो नेक्स्ट है वो हमारे पास है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। तो इसमें हमने ये बताना है कि हमारे सिस्टम में सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी हैं, तो उसमें हम कहेंगे कि हमारे सिस्टम को जो सिस्टम यानी जो हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसके लिए हमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होंगे। उसमें हमें ऑपरेटिंग सिस्टम फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्वायर्ड होगा, लाइक विंडो, उसको किसी चीज़ पे चलाना भी तो है ना, तो आप उसमें ये चीज़ें सेम हैज़ लिख सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, वेब ब्राउज़र, अगर वेबसाइट के लिए अगर बना रहे हैं ना तो वेबसाइट के लिए आप सेम ही हैज़ लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो है हार्डवेयर। अब हार्डवेयर में भी मैं आपसे यही कहूँगा, अगर आप चाहते हैं कि यही सेम लिखना है तो आप सेम लिख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डिफरेंट नहीं है। आप हार्डवेयर यानी जो भी आपके प्रोजेक्ट को या डॉक्यूमेंटेशन या जो भी आप एक प्रोजेक्ट या बना रहे हैं ना उसके लिए क्या क्या हार्डवेयर रिक्वायर्ड होगी उसके रिलेटेड इसमें बताना होता है। नेक्स्ट इंटरफेस है। इंटरफेस क्या है कि वो यूजिकल इंटरफेस यानी यूजर का ग्राफिकल इंटरफेस होता है, जो हम वेबसाइट हमें कोई भी आप वेबसाइट करते हैं तो हमें वो शो होती है, उसके रिलेटेड हमने क्या करना है, सर्च करना है, वहाँ से जो आपको अच्छा लगे वो लिख ले, अगर ये लिखना है तो ये लिख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, जस्ट आपको पता हो कि इंटरफेस क्या होता है, ठीक है, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट क्या होती है, इंटरफेस रिक्वायरमेंट क्या होती है, इनके छोटे छोटे डेफिनेशनों का बस पता हो। आगे है फिजिबिलिटी स्टडी। और जो फिजिबिलिटी स्टडी होती है ना, ये क्या होता है कि कोई भी प्रोजेक्ट होता है ना उसको पूरा कंप्लीटली उसको स्टडी करना होता है, ठीक है, उसके कंप्लीटली उसके बारे में जानना होता है कि स्टडी कर लेना कंप्लीट। इसके भी आप नेट से इंफॉर्मेशन लिख के लिख सकते हैं, ठीक है, लाजमी नहीं कि अपनी तरफ से, और ये तो आपको याद तो करनी नहीं, जस्ट अपनी डॉक्यूमेंटेशन में लगानी है, ठीक है। उसके बाद टेक्निकल है, तो यानी जो हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं उसके रिलेटेड लिखना है, यानी अपने प्रोजेक्ट में कि हम अपने इवेंट प्रोजेक्ट जो है इवेंट मैनेजमेंट लर्न, लेकिन ये नहीं कि आपने ये थोड़ा सा चेंजिंग करनी है, यानी प्रोजेक्ट है इसकी कंप्लीट वेब बेस्ड एप्लीकेशन है जिसमें मैं ये टेक्नोलॉजी और टूल्स यूज़ कर रहा हूँ, जिसमें आप अगर वेब बेस्ड हैं तो आप ये सारा लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा इकोनॉमिकल, तो उसमें आपने ये लिखना है कि अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखना है, ठीक है, ये हम प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं क्या, और उसमें लिखना है ये इकोनॉमिकल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, ठीक है। मोस्टली अगर आप बना रहे हैं तो एग्जिस्ट करता ही होगा, तो आपने इसके बारे में जस्ट ये लिखना है कि ये इतने कॉस्ट में बन जाएगा, लाजमी नहीं कि कॉस्ट आपने एंटर करनी है, बस ये कहना है कि ऐसे यानी बेनिफिट हो गए इसके, प्रॉफिट हो गए, यानी इस तरीफ लिखनी है। बाकी आप नेट से भी इसके रिलेटेड सर्च कर सकते हैं, यानी यहाँ से डाटा लेके वहाँ पेस्ट मार सकते हैं, ठीक है। टाइम फिजिबिलिटी वो भी सेम इसी तरह वहाँ से नेट से उठाएं, कॉपी पेस्ट करें और यहाँ लिखते हैं, जस्ट अपने प्रोजेक्ट का भी साथ साथ नाम देते जाएं, ठीक है। रिसोर्सेज भी अब वैसे ही सेम है, ऑपरेशनल फिजिबिलिटी है वो भी अब नेट से उठा के वैसे ही कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है यूज़र केस। यूज केस। अब यूज केस क्या होता है, ये किसी भी सिस्टम या सॉफ्टवेयर होता है ना उसको डिस्क्राइब करता है कि कैसे एक यूज़र एक सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट करेगा, कैसे वो यूज़ करेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप एक वेबसाइट बना रहे हैं तो इसमें ये एक्सप्लेन किया जाता है कि आपका यानी जो होगा ना एक यूज़र, वो कैसे आके आपके सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करेगा, कैसे यूज़ करेगा, ठीक है। इसमें आपको 3 से 4 यूज़ केस लाजमी बनाने होंगे अपनी डॉक्यूमेंटेशन में। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका है यूज़ केस आपने एक बनाना है यूज़र केस ग्राफिकल, यानी एक यूज़र क्या काम कर सकता है। एक यूज़र आएगा अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकता है, फॉर्म सबमिट कर सकता है, लॉगिन कर सकता है, ठीक है, इवेंट्स को देख सकता है अकॉर्डिंग टू मेरे जो प्रोजेक्ट है। अगर आप शॉपिंग का बना रहे हैं तो आप लिख सकते हैं कि शॉपिंग इवेंट्स देख सकता है, कपड़े देख सकते हैं, इस तरह के लिख सकते हैं, ठीक है। इवेंट्स को बुक कर सकता है, यानी उसकी जो जो वो एक यूज़र काम कर सकता है ना वो सारा आपने इसमें एक्सप्लेन कर देना है, जो कि एक यूज़र ग्राफ होगा। अब ये सोच रहे होंगे कि ये शेप कैसे बनानी है, तो उसके लिए आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने जस्ट ये करना है कि गूगल पे जाके एम एस विजुअल
ठीक है, लिखना है और उसको अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर लेना है। एमएस विज़ुअल जब इंस्टॉल हो जाएगा वहाँ पे आपने काम करना है। वहाँ पे सारा ड्रैग एंड ड्रॉप है, वहाँ पे हर चीज़ बनी होगी। अगर यूज़ केस है तो आपने उसके सर्च बार में लिखना है यूज़ केस डायग्राम। तो यूज़ केस डायग्राम में वहाँ पे आपको डायग्राम शो हो जाएंगी, वहाँ से आपने जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करते जाना है, ठीक है। इस पे ये लाइक जैसे जो रजिस्ट्रेशन लिखना है, इसमें डबल वहाँ पे बॉक्स बना होगा, डबल क्लिक करेंगे तो उसके अंदर आप इजीली टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। सिर्फ एमएस विज़ुअल आपने इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करने के बाद वहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप है और वहाँ पे आप जाके ये शेप्स बना सकते हैं, ठीक है। और इसमें ये है कि आपने फिगर्स यानी जो आप बना रहे हैं इमेज, उनके नाम भी लिखने हैं, ठीक है। यानी मेरी इमेज ये है कि ये पॉइंट है, हर इमेज को नंबर देना है, ठीक है। और ये वाले नंबर भी लाजमी देने हैं लाइक दैट। ये जैसे 2.3 था तो उसके बाद ये यूज़ केस यानी चीज़ होगी उसके 1x इमेज है तो वो भी लिखना है। नेक्स्ट हमने एक और है, एक बनानी है एडमिन। अब यूज़ केस एडमिन में क्या है कि एक एडमिन क्या क्या काम कर सकता है, ठीक है। साइन अप कर सकता है, साइन इन हो सकता है, मैनेज इवेंट कर सकता है, ठीक है। कस्टमर को मैनेज करेगा, लॉग आउट करेगा, तो उसके रिलेटेड आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि एडमिन के अगर यही बनाना चाहते हो तो आप सेम एज से ही ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब जो नेक्स्ट एक यूज़ केस डायग्राम आपने बनानी है ना, उसमें क्या होगा कि यूज़र और एडमिन सिस्टम के थ्रू एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वही जो आपने लास्ट ऊपर दो डायग्राम किए ना, उनको ही कंबाइन करके इधर लिख देना है, ठीक है। उनके एट्रीब्यूट्स इधर लिख दें, एट्रीब्यूट्स लिखने के बाद यूज़र और एडमिन को लगा दें, ठीक है। और जो जो काम कर रहे हैं उनके साथ एरो खींचते हैं, ठीक है। और लास्ट जो आपने यूज़ के डायग्राम बनानी है वो होगी वूल सिस्टम की, कि यानी ये कस्टमर कैसे आएगा, लॉगिन कैसे करेगा, ठीक है। और क्या कैसे आइटम को सिलेक्ट करेगा और किस तरह वो परफॉर्म होगा, ठीक है। सारा उसमें यानी आपने एक डायग्राम बनानी है, वो भी एम एस विजियो में ही बनेगी, ठीक है। तो लाइक दैट जैसे एक आया रजिस्टर हुआ, उसने साइन अप किया, ठीक है, अपनी डिटेल दी, उसने डिटेल देने के बाद लॉगिन हो गया, लॉगिन के बाद उसने सर्च इवेंट किया, ठीक है। उसके बाद उसकी डिटेल देखी और उसके बाद उसने बुकिंग कर दिया। उसके बाद उस बुकिंग करने के बाद उसने अपनी देखा कि यानी मेरा बिल कितना है, बिल देखने के बाद ठीक है, बिल देखा। उसके बाद उसने इवेंट्स को मैनेज यानी जो मैनेजर है उसने यानी इस तरह से मैनेज कर दिया, ठीक है। और लॉग आउट हो गया, यानी सारा कुछ यानी आपने अपने इसमें एक्सप्लेन करना होता है। यानी आपने 4 यूज़ केस डायग्राम लाजमी बनानी होती है। अगर आप ये स्किप करना चाहते हैं आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन ऊपर वाली और नीचे वाली और ये शर्ट ये आपने लाजमी बनानी होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है यूज़ के सिनेरियो है। यूज़ के सिनेरियो क्या होता है, एक शॉर्ट या डिस्क्राइब होता है, वर्ड एग्जांपल होता है कि और पीपल इंटरेक्ट विद एक, यानी कि किस तरह यानी ऑर्गेनाइजेशन यानी या वेबसाइट यानी जो प्रोजेक्ट है वो एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं, यानी वैसे यूज़ केस के साथ यानी कैसे काम कर सकते हैं, ठीक है। आपको इस तरह के टेम्पलेट में पहले ही बना हुआ होगा, ठीक है। आपने क्या करना है, ठीक है, उसमें अपना पहला यूज़ केस टाइटल लिखना है कि आपको पहला यूज़ केस टाइटल क्या है। आपने कहना है कोई भी लिख ले, मैंने जैसे लिखा साइन अप, ये सेम आप लिख सकते हैं साइन अप। उसको आईडी दे दें 1, ठीक है। उसकी रिक्वायरमेंट आईडी को कोई भी रख सकते हैं, लिहाजा आप इसी तरह सेम इसी तरह इसके डिस्क्रिप्शन में क्या लिख सकते हैं कि दिस यूज़ केस इज़ अबाउट द क्रिएटिंग द अकाउंट इन दिस सिस्टम, यानी ये जो हमारे पास यूज़ केस है ना, ये सिस्टम को क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। उसके बाद उसकी प्री कंडीशन आ गई, ठीक है। प्री कंडीशन में आप सेम एज लिखना, क्योंकि वेबसाइट का भी ओपन लाजमी होना है ना। ऐसा तो नहीं होगा आपको प्रोजेक्ट ओपन ना हो और आप लॉगिन कर लें, जैसे वो प्रोजेक्ट को रन करेगा तो देन उसके बाद लॉगिन होगा। तो ये इस तरह कंडीशन है, ठीक है। अब वो नीचे उसका क्या टास्क सीक्वेंस है कि वो काम कैसे करेगा, ठीक है। आपने क्लिक साइन अप किया, ठीक है। उसके बाद सिस्टम विल बी शो एन एरर यूज़र इंटर डुप्लीकेट इन्फॉर्मेशन, अगर अगर यूज़र अगर डुप्लीकेट वैल्यू है तो वो एरर शो कर देगा, जस्ट उसकी एक्सप्रेशन दे रहा है, ठीक है। उसके बाद ये नेक्स्ट क्या होगा कि एक फॉर्म शो होगा, उसको फिल करेगा, ठीक है। उसके बाद कंफर्म ऐड न्यू अकाउंट जब होगा तो उसके बाद यानी सारा इसमें ये लिखना है कि कैसे होगा। मतलब मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप डॉक्यूमेंटेशन बनाना है टेम्पलेट बस सेम एज इसी तरह आप उसको लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि साइन अप में यही चीज़ें आ रही हैं सेम सेम, तो आप इस तरह वहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। यानी ये चीज़ें आपने लिखनी है। स्क्वेंस हो गया, ठीक है। उसके बाद पोस्ट यानी कंडीशन यानी हो जाने के बाद क्या होगा कि एक न्यू अकाउंट बन जाएगा, बस यही चीज़ें होगी। अथॉरिटी क्या होगी जिसके पास होगी, वो जो एडमिनिस्ट्रेटर का वो होगा। नेक्स्ट जो आपने यूज़ के सिनेरियो बनाना है वो है लॉगिन का, कि लॉगिन का वैसे सेम एज वैसे आपने एक लॉगिन लिख देना, उसको आईडी चेंज कर देनी है उसकी, ठीक है। रिक्वायरमेंट आईडी चेंज कर दें। डिस्क्रिप्शन क्या है कि लॉगिन के लिए यूज़ होगा, एडमिन भी कर सकता है, यूज़र भी कर सकता है, ठीक है।
प्री कंडीशन वही सेम आ गई, ठीक है। सीक्वेंस क्या है कि यूज़र सिलेक्ट लॉगिन ऑप्शन, जब लॉगिन का ऑप्शन शो हो रहा होगा उस पर क्लिक करेगा, ठीक है। तो अपना नाम और यूज़र टाइप जो भी है पासवर्ड इंटर करेगा, उसके बाद एक लॉगिन वैलिडेशन होगी, ठीक है। उसके बाद उसका अकाउंट वेरीफाई कर दिया कि आप लॉगिन हो चुके हैं। बस यही चीज़ें, यानी इसमें स्टेप बाय स्टेप ये बता रहे हैं कि कैसे कैसे काम होता रहेगा। इसी तरह आपने ये भी कोई 7 से 10 8-10 तो लाजमी बना लेने हैं यूज़ केस। आपको जब आप करेंगे ना, जो आप बनाते जाएंगे ना, आपको इजीली पता लगता जाएगा। यानी जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है ना, वही चीज़ें आप यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। मैनेज इंटरफेस हो गया, ठीक है। फॉरवर्ड पासवर्ड है, तो फॉरवर्ड पासवर्ड वो क्लिक करेगा, देन उसके जो इसी तरह सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। टेक हेल्प आ गया, वही चीज़ें। लॉग आउट आ गया, वही सारी चीज़ें आ गया। अब नेक्स्ट क्या है कि वो है मैथोलॉजी। मैथोलॉजी क्या होता है कि जो आपने मेथड यूज़ करना है, ठीक है। टाइप ऑफ मेथड, ये हमने वहाँ पे लास्ट प्रपोजल में भी रीडर किया था। अब इसमें क्या है कि आपने लिखना है कि टाइप ऑफ मॉडल डिफरेंट, जितने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मॉडल हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को डाल, उन सबको एक लिस्ट में शो कर दे कि ये है। देन अडोप्ट मॉडल, यानी अडोप्ट जो आप यूज़ कर रहे हैं उसके रिलेटेड आपने क्या करना है कि नेट से अच्छी सी कोई डेफिनेशन, कोई अच्छा सा पैराग्राफ सर्च करना है, उस पैराग्राफ को लिख देना है अपने प्रोजेक्ट में, ठीक है। ये लिखने के बाद आपने क्या है, कोई भी एक पिक ले लेना, नेट से सर्च कर लेना, ठीक है। उस पिक को रिलेटेड पिक लगा देना, ठीक है। जैसे ये पिक लगी हुई है उसको पिक लगा दें, ठीक है। अब ये तक हो गया। अब नेक्स्ट जो है उसके कुछ फ़ायदे वो भी आपसे नेट से मिल जाएंगे, और वाई वी यूज्ड इंक्रीमेंट मॉडल, ये भी नेट से सर्च करें, ये भी आपको मिल जाएगा। वो वैसे भी लास्ट वीडियो में मैंने इसको एक्सप्लेन किया था, तो वो इसलिए आप वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो आपने ये बताना होता है कि आपने कुछ जो मॉडल नहीं यूज़ किए वो उनकी क्या वजूहत है कि आप वो मॉडल क्यों नहीं यूज़ करें। आप सारे मॉडल लिखे हुए हैं, आपने जस्ट क्या करना, वर्ड ऑफ मॉडल गूगल में जाना है, गूगल में से सर्च करना है, उसके सब डाटा उठाना है और इधर कॉपी पेस्ट मार देना है। एक इमेज को वहाँ से डाउनलोड कर लेना वर्ड ऑफ मॉडल की, और इमेज को सेट कर दें, ठीक है। उसके बाद सारे मॉडल को वन बाय वैसे ही वहाँ से डेफिनेशन थोड़ा सा डाटा उठाना है और इनकी इमेज लगाते जाना, सेम एज वैसे ही सारा करते जाना है, लाइक दैट। जैसे रैपिड अब आ गया, स्पाइरल आ गया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है वो है वर्क प्लान। अब वर्क प्लान में क्या है कि आप, ये चार्ट होता है कि आप जो वर्क कर रहे हैं ना वो किस तरह करना है, कि आपको कितना टाइम किस चीज़ में लगेगा। तो उसके लिए ये भी वर्क चार्ट जो है वो भी MS विजियो में बनता है। तो वहाँ पे आप लिखना गैंट चार्ट सर्च करेंगे ना, जैसे ही उसके सर्च में, तो वहाँ पे आपको आ जाएगा, ठीक है। जस्ट आपने वहाँ पे डेट, स्टार्ट डेट और डेट डालनी है, ठीक है। उसके बाद ड्यूरेशन लिखनी है, तो वो ऑटो ही उसकी एंडिंग डेट करता जाएगा, ऑटो ही सारा खुद काम करेगा, आपको कुछ नहीं करना। जस्ट स्टार्टिंग और एंडिंग डेट डालनी है, ठीक है। बस सारी बस यही डालनी है, यानी रिक्वायरमेंट गैदरिंग में कितना टाइम आप लगाएंगे, एनालाइज में कितना टाइम लगाएंगे, उसकी डिजाइनिंग में कितना टाइम लगेगा, कोडिंग में कितना लगेगा, टेस्टिंग में कितना लगेगा, उसकी इम्प्लीमेंटेशन में कितना टाइम लगेगा, जबकि मेंटेनेंस में कितना टाइम लगेगा। जस्ट आपने वहाँ पे स्टार्टिंग और एंडिंग डेट डालनी है, ठीक है। उसके बाद वो खुद ब खुद आपको बना देगा और वहाँ से अपने फाइल सेव करनी है और इसमें आके लगा देनी है। ये था वर्क चार्ट। अब जो नेक्स्ट है वो एक और चैप्टर इसमें आएगा, वो है डिज़ाइन। के डिज़ाइन चैप्टर आ जाता है कि डिज़ाइन कैसे करना है। आपने क्या करना है, नेट से स्पीकर रिलेटेड भी सर्च करना है कि एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के बारे में क्या आता है, कि सॉफ्टवेयर डिज़ाइन क्या होता है, ठीक है। वहाँ से नेट पे आप सर्च करें, आपको काफ़ी ज़्यादा डाटा मिल जाएगा। उसी को डाटा को उठाएं, यहाँ पे पेस्ट लगा दें, ठीक है, पेस्ट कर दें। सारा कुछ उसकी एक्टिविटी इन्वॉल्व, ये अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहें तो ना लिखें। बेनिफिट लिखने, डिज़ाइन के क्या फ़ायदे हैं, ठीक है। ठीक है। अब जो नेक्स्ट है वो है DF, डाटा फ्लो डायग्राम, DFD। आपने डेटाबेस में पढ़ी होंगी DFD क्या होती है, कि किस तरह डाटा का फ्लो होगा। यानी एक सेंट्रल सिस्टम होगा, ठीक है, जो डाटा एडमिन होगा वो किस तरह यूज़ करोगा, अब कस्टमर कैसे करेगा, ठीक है, डाटाबेस किस तरह। यानी DFD के बारे में अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, हम तो जस्ट डेफिनेशन के बारे में कर रहे हैं। तो इस लिहाज से आपको, आपने क्या करना है, इसको बनाने से पहले ये भी MS विजियो में बनी, MS विजियो में बनेगी। आपने जस्ट एक कॉपी वर्क करना है, ठीक है। कॉपी ले लेना, कॉपी पे पहले एक डिज़ाइन स्टार्ट कर लें कि हमारा डाटाबेस कैसा, यानी एक इवेंट है उसके साथ एक डाटा, यानी इवेंट मैनेजमेंट सिस्टम है उसके साथ एक डाटाबेस कनेक्ट है, एक यूज़र है और एक एडमिन है, वो किस तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। क्या क्या वो अपनी चीज़ें लिखेंगे, तो किस तरह वो सिस्टम उसे मैनेज करेगा। लाइक दैट थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि एक यूज़र है, वो पहले सबसे साइन अप करेगा, साइन अप करने के बाद साइन अप करेगा तो वो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन किस में जाके स्टोर होगी, डाटाबेस में। नेक्स्ट अगर वो सर्च इवेंट करता है तो
वो सर्च वो किसके थ्रू कर रहा है, इवेंट मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू। जब वो इवेंट मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू सर्च करेगा तो वो सर्च होकर किस में से आएगा, डेटाबेस में। सारे इसी तरह काम होगा, ठीक है। अब जो एडमिन है वो जब रिक्वायरमेंट जो कस्टमर इंटर करता है उससे चेक करना चाहता है तो वो तो इसके थ्रू डेटाबेस में से चेक करेगा। यानी जस्ट ये बताना है कि किस तरह फ्लो वर्किंग होगी, ठीक है, डीएफटी में आपने ये बताना है। अब नेक्स्ट जो अपने डेटाबेस में पड़ी होगी, अब नेक्स्ट क्या है कि आपने पहले डीएफडी बनाई, उसके बाद वन लेवल डायग्राम बनानी, यानी यही डायग्राम को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद डेटाबेस में हमने पढ़ी होगी, इजीली आप इसे बना सकते हैं, ये भी एमएस विजियो में बनेगी, ठीक है। उसके बाद डाटा फ्लो डायग्राम है, यानी ये हमारे पास डिटेल लेवल जिसे कहते हैं, डिटेल में ही एक्सप्लेन किया जाता है हर एक को, वो आपने बनानी है, ठीक है। उसके बाद इंटर रिलेशनशिप डायग्राम है, ठीक है। एक यूज़र है वो क्या क्या कर सकते हैं, उसका ईमेल होगा, नेम होगा, उसकी यूज़र आईडी होगी। यानी अगर जब आप डेटाबेस बना लेंगे ना तो आप कुछ टेबल बनाएंगे, उन टेबल के नाम लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद जो उसके साथ एट्रीब्यूट कनेक्ट हैं वो लिख देने हैं, और टेबल एक दूसरे के साथ कैसे लिंक है वो अपने यहाँ पे एंटर करना है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है एक्टिव डायग्राम, एक्टिविटी डायग्राम। एक्टिविटी डायग्राम में क्या है कि एक कोई भी एक्टिविटी है वो कैसे परफॉर्म हो रही है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि एक्टिविटी एक साइन अप फॉर्म है, ठीक है, साइन अप करना चाहता है तो वो क्या करेगा, डिस्प्ले साइन अप स्क्रीन, ठीक है, डिस्प्ले साइन अप होगी, ठीक है। उसमें वो क्या करेगा, अपनी इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन डिटेल को एंटर करेगा, ठीक है। उसके बाद चेक वैलिड डिटेल, अगर वैलिड डिटेल होगी तो नीचे चला जाएगा, अगर गलत होगी तो दोबारा वापसी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेंड नोटिफ वेरिफिकेशन मेल, वो एक वेरिफिकेशन मेल सेंड करता है, जैसे फिर वेरीफाई मेल होगी, ठीक है। उसके बाद सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो जाएगा। मतलब ये कि एक फ्लो बताया गया कि किस तरह काम होगा कि एक साइन अप बनाने के लिए एक्टिविटी डायग्राम के किस तरह एक एक्टिविटी डायग्राम यानी परफॉर्म होगी। जैसे आपने ऊपर साइन अप, लॉग इन, टेक हेल्प, फॉरवर्ड पासवर्ड, लॉग आउट, जो भी बनाए थे ना आप उनकी एक्टिविटी डायग्राम बनाएंगे। ये भी आपने एमएस विजियो में बनानी है, वहाँ पे जाके सर्च करना है एक्टिविटी डायग्राम, वहाँ पे आपको ये ट्रायंगल्स रो सारे शो हो रहे होंगे। जस्ट आपने क्या करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करके उनकी सेटिंग करते जाना और उनमें डबल क्लिक करते ही डाटा एंटर करते जाना, ठीक है। इस तरह आप ये भी कुछ 10-12 डायग्राम बना लेंगे अगर आपने ऊपर वो जैसे बनाई होंगी। आपने डिफरेंट एक्टिविटी डायग्राम बनानी है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास होता है इसमें एक्टिविटी वूल डायग्राम, जैसे आपने ऊपर जैसे बनाया थी ना अब पूरे सिस्टम के यूज केस डायग्राम, उसी तरह आपने अपने सिस्टम की वूल एक्टिविटी डायग्राम भी बनानी है। उसके बाद स्क्वेंस डायग्राम, अब स्क्वेंस डायग्राम क्या होते हैं कि यानी ये शो करते हैं कि काम किस तरह होता है। लाइक दैट हम कहते हैं कि साइन अप, ये सारी चीज़ें सेम ही है। उसके बाद साइन अप मतलब ये आपके यानी जो आपको टेम्पलेट दिया होगा ना उसमें ही दिया होगा, उसको थोड़ा बहुत आप एडिटिंग कर लें वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर नहीं तो अगर न्यू बनाना चाहते हो तो एम एस विजियो जिंदाबाद, वहाँ पे जाके बना लें, ठीक है। एम एस देखें, एक यूज़र आया, उसने क्या किया, प्रेस किया साइन अप बटन पे, जैसे उसने साइन अप प्रेस पे बटन किया उसके सामने एक यूज़र इंटरफेस सिस्टम था, ठीक है। उसके बाद उसने अपनी साइन अप डिटेल एंटर की, ठीक है। उसने क्या किया, चेक वैलिडेशन, यानी जो सिस्टम है उसने डाटा को चेक किया, उसने उसको वैलिडेशन करके डाटाबेस की हुई, डाटाबेस में उसे वैलिडेशन करके अकाउंट क्रिएटेड करके उसे सक्सेसफुल रजिस्टर दे दिया कि यानी आपका अकाउंट बन गया। यानी एक आप सारा फ्लो है कि किस तरह काम हो रहा है। आपको टेंशन नहीं लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके यानी डॉक्यूमेंटेशन में ये बनी बनाई होंगी, ठीक है। आपने जस्ट उन पे डबल क्लिक करते जैसे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे अपने पास कैरेक्टर को अपने रिक्वायरमेंट के साथ चेंज करते जाना है। इसी तरह आपने सारी जो ऊपर यूज केस डायग्राम एक्टिविटी डायग्राम बनाई थी उन्हीं ही की बनानी है, जैसे लॉगिन, साइन अप, फॉरगेट पासवर्ड, हेल्प, डिलीट डाटा, यानी उन्हीं का यानी बताना है कि सारी ये सीक्वेंस डायग्राम इस तरह बनती है। और लास्ट में एक वो सिस्टम की डायग्राम बना देनी है कि ये अगर नहीं बन रही आपसे तो नेट से सर्च कर लें, आपको नेट से मिल जाएगी और उसे कॉपी करके इधर पेस्ट बना दें या डाउनलोड करके निकालें। उसके बाद हमारे पास जो एग्रीकल्चर डायग्राम है, ठीक है, इसमें जो हमारे पास इंटरनल एक्सटर्नल लेयर होती है, यानी इसमें क्या होगा, यही आपके पास होगी, ठीक है। इसमें ये भी एम एस विजियो में ओपन हो जाती है, जस्ट इनमें भी आप डबल क्लिक करके इसे अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक एडिटिंग कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन लेयर में क्या है कि जो आपको शो हो रहा होगा, साइन फॉर्म हो रहा होगा, लॉगिन हो रहा होगा, होम हो रहा होगा, इवेंट हो रहा होगा, हेल्प हो रही है, ये चीज़ें आपको वेबसाइट पे शो हो रही हैं, लेकिन जो उसकी नीचे वर्किंग हो रही है वो तो आपको नहीं शो हो रही है क्योंकि वो तो डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी है, ठीक है। आपने जस्ट इनमें जाके एडिटिंग करनी है, डेट साइन अप, लॉगिन फॉर्म आ गया, इवेंट डिटेल, अपलोड, चेक वैलिडेशन, जस्ट यही लिखना, उनके बारे में लिख देना कि किस तरह क्या क्या काम होगा,
ठीक है। उसके बाद डेटाबेस लेयर में क्या लिखना है कि डेटाबेस के बारे में लिखना है कि ये रिकॉर्ड को सेव करेगा, ठीक है, इवेंट्स रिकॉर्ड को सेव करेगा, बुक रिकॉर्ड को सेव करेगा, पेमेंट, यानी जो हमारे डेटाबेस में जो जो चीज़ें स्टोर होंगी उनके बारे में लिख सकते हैं। बाकी आप अपने प्रोजेक्ट के रिलेटेड आपको नेट से मिल सकती है तो वो लगा दें, वरना ये भी आपके काम आ जाएगी। इसमें डबल क्लिक करके आप इस पर अपने हिसाब से साथ एडिटिंग कर सकते हैं, जो आपको टेम्पलेट मिलेगा। नेक्स्ट क्या है, क्लास डायग्राम ना। क्लास डायग्राम क्या है कि ये तो आपको पता होगा, डेटाबेस के जो टेबल होते हैं एक दूसरे के साथ किस तरह रिलेशनशिप होता है, उसी डेटाबेस जब आप बनाएंगे आपको वही रिलेशनशिप को बनाना है। ये भी आपको जो टेम्पलेट है उसमें आप डबल क्लिक करके इसको भी एडिटिंग कर सकते हैं, ये भी वर्ड सारे चेंज हो सकते हैं, ये सारा कुछ चेंज हो जाता है। ठीक है, आपने जस्ट उसको चेंजिंग कर लेनी है यहाँ पे। ये भी एम एस विजियो में बनेंगी। ठीक है, उसके बाद डाटा डिस्प्ले है कि आपका डाटा बेस डिज़ाइन किस तरह का होगा। ये हमारे इवेंट्स टेबल हैं वो एक दूसरे के साथ किस तरह कनेक्ट हैं, तो ये भी एम एस वीडियो, इनको भी डबल क्लिक करके अपनी मर्जी के साथ कर सकते हैं। ये था हमारे पास एस आर एस की कहानी, हमारी जो कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन जो है उसमें से जो दूसरा पार्ट है एस आर आर किस तरह बनाना है उसके रिलेटेड ये था। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने जस्ट इतना करना है कि जस्ट नेट से सर्चिंग करनी है, जो चीज़ समझ नहीं आ रही वहाँ से कॉपी करें, वहाँ से पेस्ट कर दें। यानी इसमें जस्ट आपने ऐसी यानी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में ही बताना है और इसमें कुछ भी नहीं है।